आज आप इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, इतना अच्छा माहौल है आपका, आपको एक्सपोजर इतना अच्छा मिला हुआ है। हमें ऐसा मिला था कि मैंने 12th क्लास तक कभी जीवन में किसी लड़की से बात नहीं की थी। सोचिए, किसी से बात नहीं की कि बात करते कैसे ये भी नहीं पता था। जब हम कोटा में गए, वहां पे लड़कियां देखी तो मन हुआ कि यार बात तो करनी चाहिए, अपने आप से मन हुआ। तो हमने कहा कैसे बात होगी, तो हम ऐसी छोटी छोटी साधन यूज किया करते थे कि अपने बाल चिकने कर लिए, एकदम सेट कर लिए कि शायद कोई हमसे बात करेगा। लेकिन एक साल इसी उम्मीद में गुजर गया, किसी ने बात नहीं, कोई बात ही नहीं हो पाई, कोई स्कोप नहीं। घर में कोई आपके अगर सरकारी नौकरी ले लेता है तो आपका जीना बहुत दुश्वार हो जाता है, और जन्म से ही हो जाता है। माएँ बड़ी इमोशनल होती हैं, तो हमारी माँ भी हमारे जन्म के टाइम कहने लगी मेरा लड़का भी सरकारी नौकरी करेगा। तो लोगों ने ऐसे कह दिया, अरे अब तो एक सरकारी नौकरी लग गई, अब कोई और नहीं ले पाएगा। तो उस वक्त ही मैंने सोच लिया था कि सरकारी नौकरी लेनी भी नहीं है, और लेनी है तो करनी नहीं है, कुछ और करना है। ऐसा हम हमेशा होता क्या है ना कि ये जो समाज है ना, ये ट्रैफिक की तरह है शहर के, कि जब हम घर से निकलते हैं तो शहर में बड़ा ट्रैफिक होता है, हमें बहुत बच बच के चलना पड़ता है। अगर हमने थोड़ी बहुत भी गलती कर दी तो हम हाईवे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और वही गलती हम सब कर देते हैं कि जब हम समाज में ही फंस के रह जाते हैं। हम उस शहर के ट्रैफिक से अगर बाहर निकल जाएं तो समझ लीजिए कि मंजिल मिलना बहुत आसान है, क्योंकि फिर उसके बाद हाईवे मिल जाता है, और हाईवे पर किसी तरीके की रेड लाइट नहीं है। तो जिंदगी भी बिल्कुल वैसे ही है। तो जब हमारा जन्म हुआ, हमने भी सोचा कि कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में। घर के पास सरकारी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की 1 से 5वीं क्लास तक। इंग्लिश में ABCD भी हमने 6ठी क्लास में सीखी, और उस वक्त सीखना बहुत आसान था। मुझे लगता है कि मैं आजकल के बच्चों से मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी, क्योंकि मैं उस वक्त तक बहुत बड़ा हो चुका था। आजकल तो 2 साल का बच्चा उसी को ABCD सिखाने लगते हैं, ABCD। हालत ये हो गई है कि माँ बाप ये सोचते हैं बच्चे को ABCD तो पेट से सीख के आनी चाहिए। इस तरीके का माहौल है कि इतनी जल्दी वो पढ़ लिख ले। 1.5 साल में नर्सरी, प्री नर्सरी, हमने पहली क्लास से डायरेक्ट स्टार्ट किया, फर्स्ट से। उसके बाद 5th क्लास तक हम गांव में रहे। हमने देखा कि कैसे पढ़ाई है। गांव का बोरी लेकर अपनी जाते थे, पट्टी पे पढ़ाई की। आपको देख के अभी नहीं लग रहा होगा, अभी मेरा स्टैंडर्ड मैंने बहुत हाई कर लिया। तो वहां से जब 6th, 7th, 8th क्लास तक गांव में पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में आ गया था कि जीवन में कुछ करना है। मैं आपको बताता हूं, लोग आज स्ट्रेस लेते होंगे, आजकल के बच्चे तो लगते भी नहीं है कि स्ट्रेस लेते। मैं 5th क्लास से एंजाइटी ले रहा हूं कि मुझे जीवन में कुछ करना है। अब ये कैसे था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 6th क्लास से ये टेंशन होने लगी थी कि अच्छे मार्क्स लाने। जबकि कोई ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है। उस टाइम गांव में बहुत प्रेशर होता था, नहीं पढ़ना ही है, पट्टी पे पढ़ रहे। आधा टाइम तो उसको घिसने में और चिकनी करने में और लाइन खींचने में निकल जाया करता था। तो हमने वहां से पढ़ा 8th क्लास तक। गणित भी हमारी ठीक ठाक थी, गणित में ही हम मेहनत करते थे। ये नहीं पता था कि ये गणित एक दिन जिंदगी बदल देगा। 8th क्लास तक पढ़ने के बाद फिर 10th, 12th तक मैंने सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। इसके बाद मैं पहली बार घर से बाहर निकला, कोटा तैयारी के लिए गया कि भाई तैयारी करते हैं। वहां मेरी स्थिति ये थी, सोचो मैंने अपने जीवन में, आज आप इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, इतना अच्छा माहौल है आपका, आपको एक्सपोजर इतना अच्छा मिला हुआ है। हमें ऐसा मिला था कि मैंने 12th क्लास तक कभी जीवन में किसी लड़की से बात नहीं की थी। सोचिए, किसी से बात नहीं की कि बात करते कैसे ये भी नहीं पता था। जब हम कोटा में गए, वहां पे लड़कियां देखी तो मन हुआ कि यार बात तो करनी चाहिए, अपने आप से मन हुआ। तो हमने कहा कैसे बात होगी, तो हम ऐसी छोटी छोटी साधन यूज किया करते थे कि अपने बाल चिकने कर लिए, एकदम सेट कर लिए कि शायद कोई हमसे बात करेगा। लेकिन एक साल इसी उम्मीद में गुजर गया, किसी ने बात नहीं की, कोई बात ही नहीं हो पाई, कोई स्कोप नहीं। उसके बाद हमें बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया। होम सिकनेस थी, घर से बाहर कभी रहे नहीं थे। मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि पेरेंट्स का सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज होता है लाइफ में। क्योंकि हम पता है अच्छी चीजों को ये समझ लेते हैं कि आप अच्छा कर रहा है बच्चा, पेरेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बच्चा गलत कर रहा है या कोई भी गलत कर रहा है। आज एक वर्ड आपने सुना, सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। अच्छी चीजें सहन करना। आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में, सब कुछ दोनों के बीच अच्छा चल रहा है और आप सहन कर रहे हैं, ये सहनशीलता नहीं। आज का यूथ सहनशील भूल गया है होना। जीवन में 10 चीजों में 8 चीजें खराब होंगी, आप उनको बर्दाश्त कर पाते हुए नहीं, ये सहनशीलता है जीवन की।